नमस्कार। जब इस पृथ्वी लोक में मानव सभ्यता नहीं थी, मानव नहीं था, मानव के स्थान पर किसी अन्य तरह के जीव जंतु सरवाइव जब इस पृथ्वी लोक में करते थे, या फिर मैं ये कहूँ कि मानव सभ्यता का शुरुआती चरण तक अगर किसी भी जीव जंतु की मृत्यु हो जाती थी तो जो उनका बॉडी होता था वो वैसे का वैसा ही रहता था, वो भी लाखों वर्षों तक। क्योंकि उस समय तक मृत जीव जंतुओं को या फिर मनुष्यों को दफनाने की या फिर जलाने की प्रथा वगैरह नहीं शुरू हुई थी। लेकिन इसके फलस्वरूप जो मृत बॉडियां हुआ करती थी वो सड़ती नहीं थी या फिर वो डिस्पोज नहीं होती थी। ऐसा क्यों, इस बारे में आगे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। आपने भी देखा होगा कुछ आकृतियां आपको बिल्कुल जंतुओं जैसी दिखाई पड़ती हैं। वो पत्थर के रूप में भी हो सकती हैं, वो पेड़ के रूप में भी हो सकती हैं, और कुछ ह्यूमन बॉडी जो कि लाखों वर्षों से अभी तक वैसी की वैसी ही दिखाई पड़ती हैं कि बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो जब किसी जीव जंतु की या फिर इंसान की मृत्यु अगर होती है, अगर उसे दफनाया नहीं जाता है या फिर उसे जलाया वगैरह नहीं जाता है, तो फिर उसका जो बॉडी होता है वो सड़ने लगता है। लेकिन बॉडी को सड़ाने के लिए विशेष प्रकार के कीड़े यानी कि कीटाणुओं की ज़रूरत पड़ती थी, जो कि उस समय तक विकसित नहीं हुए थे। इस केस में अगर प्राचीन सभ्यताओं में किसी जीव जंतु की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसका बॉडी होता है वो वैसे का वैसा ही रहता था। मतलब वो पूरी तरह सड़ता भी नहीं था, डैमेज भी नहीं होता था, थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें होते थे, लेकिन सड़ाने वाले कीड़ों के ना होने की वजह से बॉडी वैसी की वैसी ही रहती थी, वो भी लाखों वर्षों तक। अब आप कहेंगे कि उसके बाद तो ये बॉडी को सड़ाने वाले कीड़ों का विकास हो गया होगा, कीटाणु वगैरह जो होते हैं, तो उसके बाद वो बॉडियाँ क्यों नहीं सड़ी? तो सिंपली एक बॉडी को सड़ाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको अपना काम शुरू करना होता है। अगर एक पर्टिकुलर टाइम निकल गया तो उसके बाद जो कीटाणु होते हैं वो भी उस बॉडी का कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो बॉडियाँ तो लाखों वर्षों पुरानी हैं। तो अगर आज के दिन में कीटाणु जीवाणुओं का विकास कर भी दिया जाए तो भी उनका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, मतलब वो आगे की प्रक्रिया नहीं कर पाएंगे। तो अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जो ये बॉडी को सड़ाने वाले कीटाणु जीवाणु हुआ करते थे, इनका विकास बाद में हुआ था। जैसे पहले इस पृथ्वी में इंसान नहीं थे, किसी अन्य तरह के जीव जंतु रहते थे, उसके बाद इंसानों का विकास हुआ। तो ठीक इसी तरह से अन्य जीव जंतुओं का भी विकास हुआ, जो कि बहुत छोटे भी होते हैं या फिर जो बहुत बड़े भी होते हैं, और कुछ जीव जंतु विलुप्त भी हो गए। तो और प्राचीन सभ्यताएं बिल्कुल अलग ही लेवल की हुआ करती थी। वहाँ जो बड़े बड़े जीव जंतु हुआ करते थे वो मृत्यु के उपरांत उनका उसी शरीर में किसी दूसरी योनि में परिवर्तन भी हो जाता था। मतलब कोई बहुत बड़ा जीव जंतु अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो फिर वो डायरेक्ट धीरे धीरे पेड़ में कन्वर्ट हो जाता था, या फिर वो पत्थर बन जाता था, या फिर वो पहाड़ भी बन जाता था। ऐसा प्राचीन सभ्यताओं में हुआ करता था जब तक कि मानव सभ्यता की शुरुआत नहीं हुई थी। और उससे पहले कोई भी जीव जंतु अगर मृत हो जाता है तो उसकी बॉडी सड़ती नहीं थी, क्योंकि बॉडी को सड़ाने वाले जो कीड़े होते हैं उस समय तक विकसित नहीं हुए थे। जैसे कि ममीज वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, तो वो मानव सभ्यता का शुरुआती चरण था। उस समय बॉडी को सड़ाने वाले कीड़े मकोड़े उत्पन्न नहीं हुए थे, तो वो बॉडियां आज तक वैसी की वैसी ही हैं। और बॉडी को सड़ाने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक जो कीड़े होते हैं वो क्रिया कर देने चाहिए, जो कि उस वक्त थे ही नहीं। तो फिर बॉडी वैसी की वैसी ही रह जाती है। क्योंकि जैसे जैसे इस सृष्टि का या फिर प्रकृति का विकास हुआ था, विकसित हुई थी, तो वैसे वैसे जीव जंतुओं का भी विकास हुआ था। ऐसा नहीं था कि सब कुछ पहले से ही प्री प्लान्ड है, पैक्ड है, मतलब सब कुछ एक साथ ही स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं था। धीरे धीरे प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं। ये बोलना कि जो ममीज होती हैं या फिर हज़ारों साल पुरानी इंसानों की जो डेड बॉडियां होती हैं, जिन्हें कि किसी प्राचीन भवन के अंदर रखा गया होता है और लाखों लोग उसे देखने आ रहे होते हैं, वो बॉडी इसलिए होती है क्योंकि उस वक्त जो ह्यूमन सिविलाइजेशन थी वो कुछ ऐसी दवाओं का प्रयोग करते थे या फिर ऐसे लेप का प्रयोग करते थे कि वो बॉडी वैसी की वैसी ही रहती थी। ये बिल्कुल एक भ्रम है, ये मिथ्या है। उस समय वो जीव
कीटाणु जीवाणु होते ही नहीं थे जो बॉडी को डैमेज करते हैं, जो सड़ा देते हैं। उनका विकास बाद में हुआ था। सिर्फ उन कीटाणु और जीवाणुओं का ही नहीं बल्कि और भी अनंत असंख्य किस्म के जो जीव जंतु होते थे या फिर जो आवरण होते थे, उनका विकास भी बहुत बाद में जा कर के हुआ था। अभी ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ हो चुका है, अब तो विलुप्त तो होने के कगार पर है। मतलब दोबारा से जो चक्र है वो घूमेगा, उस पोजीशन पे पहुंच चुकी है जो मानव सभ्यता है वो। लेकिन एंशियंट वाली जो सिविलाइजेशन थी, जिसमें आपको तरह तरह के पत्थरों के मूर्तियाँ वगैरह दिखाई पड़ते होंगे, अजीब से कलाकारियाँ दिखाई पड़ती होंगी जो कि मानव को समझ में नहीं आती है, वो समझ में आएंगे भी नहीं, क्योंकि उस वक्त काफ़ी कुछ विकास नहीं हुआ था। और ना ही उस वक्त के वो प्राचीन जो मानव जैसे दिखाई पड़ते हैं वो मानव थे। वो मानव जैसे दिखाई पड़ते थे लेकिन वो मानव बिल्कुल भी नहीं थे। काफ़ी कुछ चेंज जो उनमें था। लेकिन मौजूदा समय का इंसान कैसा है, उसे जहाँ जहाँ मानव जैसा दिखाई पड़ता है उस चीज़ को वो हाईलाइट करता है। पुराने समय में जहाँ भी इंसान को मानव की आकृतियाँ जैसी दिखाई पड़ती हैं, वो कहने लगता है कि हम पहले ऐसा हुआ करते थे। लेकिन वास्तव में वो वाले मानव ये वाले मानव बिल्कुल भी नहीं हैं। वो अलग हिसाब के मानव थे, उनका बहुत कुछ बदला हुआ था जो कि आजकल के मानव में है ही नहीं। वो अलग कैटेगरी थी, ये हाँ ह्यूमन की अलग कैटेगरी है। जैसा कि आपने रूपकुंड झील के बारे में सुना होगा, जहाँ की मानव कंकाल मिलते हैं और बड़ी आसानी से देखने को मिलते हैं। बर्फ़ होने की वजह से करीबन 15,000 या 20,000 साल पुराने वो मानव कंकाल हैं, जो कि आज भी वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि 15,000 साल पुराने भी अगर वो नर कंकाल हैं जो कि रूपकुंड झील में आजकल भी देखने को मिलते हैं, तो फिर उनका बॉडी का बाकी ढांचा कहाँ गया, मतलब उनका मांस वगैरह कहाँ गया? वो वैसे ममीज की तरह वैसे का वैसा ही क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि पहले जो कीटाणु जीवाणु होते थे बॉडी को सड़ाने वाले, वो उत्पन्न हो चुके थे। जैसे कि पुरातत्व वालों ने उन नर कंकालों को टेस्ट किया कि ये कितने पुराने हैं, तो 15,000 या फिर 10,000 साल पुराने हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ कंकाल ही कंकाल हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन है तो सही, आज भी है, जो कि बहुत ऊंचे हैं, मतलब लंबाई में उनका साइज बहुत बड़ा है उस तरह के ह्यूमंस का। तो वो ह्यूमंस भी आसपास के हमारे ह्यूमन से मैच नहीं करते हैं। वो 10-12 फुट लंबे हैं वो सारे के सारे ह्यूमन के कंकाल जो रूपकुंड झील में पाए जाते हैं। और कुछ मत तो ये भी हैं कि उस वक्त पर्टिकुलर इंसानों को ही अपना आहार बनाने वाले जीव भी इस पृथ्वी लोक में मौजूद थे, जो कि सिर्फ इंसानों को ही अपना आहार बनाते थे। और एक तरह से इंसानों के रूप में वो नई नई तरह की डिश वगैरह बनाया करते थे, उनका अचार वगैरह बनाया करते थे। कुछ ऐसी प्रजातियां भी इस पृथ्वी लोक में मौजूद थी, ऐसा भी बोला जाता है। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और इंसानों को अपना आहार बनाने वाली वो प्रजाति भी विलुप्त हो गई। इस पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।